उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दोनों ने उत्तर प्रदेश की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का विमोचन और उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की परंपरा सदैव पर्यावरण हितैषी रही है, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ में पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ किया, उसका दुष्प्रभाव जलवायु परिवर्तन के रूप में आज हमारे सामने है। पिछले 25-30 सालों में मैंने अक्टूबर में कभी बाढ़ नहीं देखी, लेकिन इस बार राज्य के कई जिले अक्टूबर में आई बाढ़ से प्रभावित हुए। देश के सभी राज्यों में मार्च के अंत में बारिश हो रही है, जिससे फसल को भारी नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं ये हमारा ध्यान जलवायु परिवर्तन की ओर मोड़ता है। हमें इससे बचने का रास्ता खोजना होगा। इस क्षेत्र में भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। मैंने 25-30 वर्षों में कभी नहीं देखी कि कभी बाढ़ अक्टूबर के महीने में आई हो, लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश के कई जनपद बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित थे। नवंबर में बारिश नहीं, दिसंबर में नहीं, जनवरी में नहीं, फरवरी में भी नहीं, मार्च के अंत से शुरू हुआ है ये साइकिल और अभी भी तमाम राज्यों से प्रभावित है। यानी जब किसान को पानी की आवश्यकता है उस समय बरसात नहीं है, लेकिन जब किसान अपनी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करके उसे काटने के लिए जाता है, तब असमय अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से उसकी पूरी मेहनत में पानी फिर जाता है। कहीं ना कहीं यह क्लाइमेट चेंज के उन दुष्प्रभावों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमने इस समस्या से लड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले 6 सालों में प्रदेश में 135 करोड़ पौधे रोपित किए गए। इस वर्ष भी प्रदेश में जुलाई के पहले हफ्ते में एक दिन में 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य है। साथ ही पीएम के आह्वान पर राज्य के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में 8000 से ज्यादा अमृत सरोवर तैयार किए गए। राज्य सरकार ने 100 वर्ष से पुराने विरासत वृक्षों को चिन्हित करने का काम भी साल 2019 में शुरू किया है। 35 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को लेकर के फिर हम लोग जुलाई प्रथम सप्ताह में प्रदेश के अलग अलग जनपदों में एक बृहद अभियान को आगे बढ़ाएंगे। 35 करोड़ वृक्षारोपण एक साथ एक दिन में जुलाई प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, 8000 से अधिक अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर उपलब्ध बनाने के कार्य संपन्न हुए हैं और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में भागीदारी की। लोगों को केवल वृक्षारोपण ही नहीं करना है, बल्कि 100 वर्ष पुराने जितने भी हमारे वृक्ष हैं उनको हेरिटेज वृक्ष के रूप में, विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर के उनके संरक्षण के एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाना है, जिसमें विरासत वृक्ष की दूसरा जो संस्करण है उसका लोकार्पण अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से यहां पे संपन्न हुआ। फिलहाल योगी सरकार जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है। इसी के चलते योगी सरकार ने डीजल और पेट्रोल चालित पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की नई नीति भी लागू की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार के उठाए जा रहे इन सब कदमों का बेमौसम बारिश जैसी समस्याओं पर कितना असर होता है और किसानों को बेमौसम बारिश से होने वाली समस्याओं से निजात मिल पाती है या नहीं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।